तकरीबन 4-5 साल हो गए। लोक निर्माण विभाग वालों ने हमारी सुनी ही नहीं, वो इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। हमारे रात दिन का रास्ता है, रात्रि भी आते हैं जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं ना। दिन के गिरने का खतरा है बहुत ज़्यादा। मेरी सास बीमार हुई थी, हमने पालकी में लेके गए थे उसे। हमारे घर में एक अपंग बेटा है, उसको भी ऐसे उठा के ले अरे है ऊपर हमारा घर। तो मतलब आपकी समस्या यहाँ से यहाँ, ये कोई जमीनी, जो अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये कोई जमीनी विवाद तो नहीं आप गांव के लोगों का कि विभाग नहीं बना पा रहे? ये ना जो अपनी सारी जमीनें वो सब एफिडेविट बने हुए हैं, पूरे टोटल हमारा काम पूरा कंप्लीट, बस यही यही पॉइंट रहा है हमारा एक। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए, यहाँ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश और इस वक्त मैं खड़ा हूं सरकाघाट की भांबला पंचायत के अंतर्गत रटोली गांव में। और आप ये देखिए कि ये सड़क से जो इतने बड़े बड़ी चट्टाने हैं, ये पीडब्ल्यूडी के विभाग के डंगे गिरे हुए हैं। मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि थोड़ा सा फोकस करें। ये सड़क से सीधे गिर के यहाँ पे जो ग्रामीणों का रोड है, यहाँ पर आके ये डंगे गिर गए हैं और ये रटोली गांव के लोगों को रास्ता जाता है। और मैं यहाँ पे ये एक चीज़ बता दूं कि ये जो आप चट्टाने, बड़ी बड़ी चट्टाने देख रहे हैं, ये पिछले 3-4 सालों से ऐसे गिरी हैं। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के द्वारा ये बनाया गया डंगा है जो कि बरसातों में बह गया, और ये बहा भी 3-4 साल पहले है। और ये 4 साल बह जाने के बावजूद भी 4 साल हो गए इस डंगे को गिरे हुए, ये अब की बरसातों में नहीं गिरा। तो ये हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग सरकाघाट की अगर मैं बात करूं तो ये हाल है कि यहाँ पे अगले हादसे के न्योता दे रहे हैं कि ये चट्टाने फिर से गिरे, फिर से आने जाने का रोड बंद हो और यहाँ फिर कोई ना कोई हादसा हो जाए। और हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस की टीम उन सभी जगह पे पहुंच रही है जहां पर लोगों की समस्याएं हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा हमारे को भी फोन किया गया, आह्वान किया गया कि ये समस्या पता नहीं कितनी बार विभाग के पास उजागर करी गई, परंतु आज तक इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। मैं आपको नीचे चलूंगा, आप देख सकते हैं कि ये रोड जो है वैसे भी काफी तंग मार्ग है और इस मार्ग में चलना बड़ा मुश्किल है, और ऊपर से ये पत्थर गिर के कहीं ना कहीं हादसों का जरूर न्योता दे रहे हैं। और ये देखिए कि ये पुल भी वैसे खस्ता ही हालत लग रही है क्योंकि नीचे नाला है और चलने के लिए बड़ी मुश्किल है। और ऊपर से मैं आपको बता दूं कि ये चट्टाने कहीं अगर गिर जाएं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई हादसा जो है वो हो सकता है। कमी किसकी है? मुद्दा अगर हम सही बात करेंगे, कमी किसकी है? जब आम आदमी जब आम आदमी इसी को लेकर जनता के बीच में जाते हैं या नेता जनता के बीच में आते हैं वोट मांगने के लिए, तब यही चीजें धरातल पर सही होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, भिन्न भिन्न पार्टियों के भिन्न भिन्न नेता लोगों के घर द्वार जाके ये कह रहे हैं कि इस बार वोट हमारे को दीजिए। परंतु लोगों को आजकल गांव की अगर हम बात करें, क्योंकि गांव ही देश की प्रगति के ऊपर चलता है। अगर गांव में प्रगति होगी, देश हमारा आगे चलेगा, जैसे प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी बताते हैं। परंतु देश तब चलेगा जब यहां पे काम होगा। हमसे सभी आम आदमी कभी भी अपनी समस्या को लेकर लोक निर्माण विभाग के पास जाते हैं, एक दरखास्त दी जाती है, एसडीएम महोदय के पास दी जाती है, डीसी महोदय के पास दी जाती है, परंतु तस्वीरें आप ग्राउंड लेवल पर देखिए कि ये चट्टान, फिर से मैं कैमरामैन को कहूंगा कि फिर से यहाँ पे दिखाए कि ये चट्टान कभी भी गिर सकती है। अगर यहाँ पे बाढ़ और तेज आई तो ये गिर सकती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भांबला पंचायत में मैं पहुंच चुका हूं और यहाँ के भांबला पंचायत के प्रधान और उप प्रधान भी यहाँ पे मौजूद हैं और ग्रामीण भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि कभी कभी मीडिया के ऊपर भी इल्जाम लगाए जाते हैं कि आपको कोई खबर का पता नहीं है और ये नहीं है। तो मौके के लिए हमने यहाँ पे प्रधान साहब भी यहाँ पे भांबला पंचायत के बुलाए हैं। मैडम यहाँ पे प्रधान है और इनकी भी चर्चा है कि ये काफी अच्छा काम करते हैं, बेबाक हैं, और आज हम इनसे पूछेंगे। मैडम, आप प्रधान है, पहले ये बताइए कि ये चट्टान ऊपर से गिरी, आज तक आपने इसकी सूद क्यों नहीं ली? सर, इस चट्टान को गिरे हुए तकरीबन 4-5 साल हो गए। जिस समय हमने एक प्रस्ताव डाला था 8 मार्च की ग्राम सभा का, फर्स्ट टाइम की जो हमारी ग्राम सभा हुई थी, उसका भी प्रस्ताव डाला, और उसके बाद हमने प्रस्ताव डाला नवंबर 26/11/2021 में दूसरी ग्राम सभा हुई थी हमारी। तो इन दोनों ग्राम सभा का ही प्रस्ताव दिया, लेकिन लोक निर्माण विभाग वालों ने हमारी सुनी ही नहीं, वो इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। यहाँ पे जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको नीचे तक लाना बहुत मुश्किल हो रहा है, या बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो ऊपर से ऐसा लगता है कि ये डंगे कभी भी गिर सकते हैं और जान माल का नुकसान हो सकता है, लेकिन विभाग सुनवाई नहीं कर रहा है हमारी।
आप यहाँ पे उपप्रधान हो सर, आप बताइए कि आप कभी इस मसले को लेके विभाग के अधिकारियों के पास आपका कभी मिलना हुआ? देखिए, मेरा मिलना तो नहीं हुआ, लेकिन जो हमने प्रस्ताव डाले, हम सब मिलके प्रस्ताव डालते हैं। नहीं, प्रस्ताव तो आपके पंचायत के पास गए रोड बनाने के लिए, पर ये जो चट्टानें खड़ी हैं, जो हादसे का न्योता दे रही हैं, ये तो ज़िम्मेवारी लोक निर्माण विभाग की है, तो आप लोक निर्माण विभाग के पास कभी गए? सर मैं गई थी लोक निर्माण विभाग के पास, एक्शन के पास गई थी, लेकिन उन्होंने एक्स इन सरकाघाट। सरकाघाट गई थी सर मैं, हुँ। लेकिन उन्होंने इग्नोर किया इस बात को, ज़्यादा डीपली नहीं लिया। जैसे मैंने उनसे बात की, उन्होंने बोला कोई नहीं देखेंगे, हुँ, हुँ। बस ये इतनी बात हुई, उसके बाद कोई नहीं आया विभाग का कर्मचारी यहाँ पे। यहाँ पे ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या आप इस गाँव में रहते हैं? हाँ जी, मैं बात क्या लगता है अच्छा आप वार्ड मेंबर हैं यहाँ पे, तो क्या आप वार्ड क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ये बोलते हैं कि कैबिनेट आप ही हो, मंत्री आप हो कैबिनेट के, क्योंकि आप अगर वार्ड मेंबर हैं, ये आपके मिनिस्टर्स हैं और आप कैबिनेट मिनिस्टर, तो गाँव में इतनी बड़ी समस्या है, क्या बोलेंगे आप? हमने बोला भई इसको उठाओ पीडब्ल्यूडी वालों को, उन्होंने नहीं उठाए। अच्छा, हाँ, और हमारे गाँव वालों को बहुत दिक्कत है इसकी। अच्छा आप बच्चे बताएँगे छोटे-छोटे जाते हैं। आप बताएँगे कुछ इसके बारे हाँ में? जी, नमस्कार जी। जी, मैं रटोली से हूँ ना, हमारे रात दिन का रास्ता है। रात भी आते हैं, जाते हैं, इसमें बच्चे भी जाते हैं ना, इनके गिरने का खतरा है बहुत ज़्यादा। हुँ, मेरी सास बीमार हुई थी, हमने पालकी में लेके गए थे उसे। हुँ, हमारे घर में एक अपंग बेटा है, हुँ, उसको भी ऐसे उठा के ले जाना पड़ता है, बड़ी दिक्कत होती है। रात को भी हमारे यहाँ कई बार गिरे भी है ना, रास्ते नहीं है ठीक। प्रधान साहब ये रटोली गाँव पड़ता है, कितनी जनसंख्या होगी यहाँ पे, कितने कर लोग? 3-4 गाँव के हैं, जाते हैं इस रास्ते से। अच्छा। 3-4 गाँव वाले जाते तो हैं। मतलब अंदाजा लगाया जाए कि 2 ढाई हज़ार लोगों की पॉपुलेशन जी, है जी, यहाँ। इतनी है सर, 2 अच्छा। ढाई हज़ार 3 के करीब। अभी और भी हमारे साथ ग्रामीण हैं, इनसे भी बात करेंगे, क्या समस्या क्या है नमस्कार आपकी? सर। हाँ जी। हाँ जी, हमारे यहाँ पे कई सालों से डंगे गिरे हुए हैं और विभाग वाले इनको कोई सुनवाई नहीं हमारी कर रहे हैं। हमारे जैसे यहाँ बीमार बीमार हो जाते हैं तो हमारी तो डेथ ही हो जाती है यहाँ। जैसे हम ले जाते नहीं और उनको रोड तक उनको ना हुँ, हुँ, ले हुँ। जाने में बहुत दिक्कत होती है और रास्ते ले नहीं जा हुँ, सकते हुँ, उनको। हुँ, हुँ। हाँ रास्ते जी, में दम तोड़ देते हैं। रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं। हमारे यहाँ 2-3 केस हो गए हैं ऐसे जैसे भी। डेड बॉडी में सर यहाँ लोग डेड उतार बॉडी के। निकलेगी कैसे? हम भी बड़ी मुश्किल से निकले यहाँ यहाँ आगे पे। है शमशान घाट। अच्छा, नहीं सर अच्छा। देखो ना, जैसे हमने अभी बजट डाला था 15वें वित्त का इस सड़क के लिए, लेकिन हम सड़क नहीं बना सकते जब तक ये डंगे नहीं उठाएंगे यहाँ से, तब तक सड़क नहीं बन सकती है। स्लैब नहीं उठेगी तब तक नहीं उठेगी। तो देखिए यहाँ पे और भी ग्रामीण आए हैं, पर यहाँ पे मैं लोक निर्माण विभाग सरकाघाट जी से बात करना चाहता हूँ कि जब गांव का कोई प्रतिनिधि आपके ऑफिस में आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आप प्रतिनिधियों को ऐसी आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि आपके पास कोई ग्रामीण अपनी समस्या को लेके आप उसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे। ये जिम्मेवारी आपकी एक्स इंसाफ सरकाघाट से मैं सीधी बात करूंगा, और यहाँ पे कल को अगर कोई हादसा हो जाएगा जिम्मेवारी फिर आपकी आ जाएगी। क्यों नहीं इतनी बड़ी चट्टानें आपके विभाग के द्वारा लगाई गई बरसात में ढही ये, और अगर ये ढही पिछले 4 साल से गिर रही है और एक गांव का प्रधान आपके पास आके ये कह रहा है कि इन चट्टानों को उठाइए, तो आप उनको एक इग्नोर कर रहे हैं। तो ये कब उठेंगी आपकी चीजें? आप क्या कर रहे हैं? आप ऑफिस में बिठा के लोगों के द्वारा आपको जो आपकी तनख्वाह है ना, सैलरी मिलती है, वो लोगों को टैक्स लेके मिल रही है जिसके ऊपर कुर्सी पे आप बैठे हैं। आप ध्यान दीजिए इस बात को, मैं फिर से आग्रह करूंगा। और ऐसी ऐसी समस्याएं जो लोक निर्माण विभाग के द्वारा नहीं की जाती है, हम आपके सामने लेके आएंगे। अगर आप काम करेंगे तो ठीक है, नहीं काम करेंगे तो हमारे पास दूसरे तरीके हैं, क्योंकि समस्या लोगों की है। गांव में लोगों की समस्या है। यहाँ पे ये लोग आए हैं, ये हमने नहीं बुलाए, इन्होंने खुद हमारे को बुलाया कि हमारी समस्या को देखिए। हम यहाँ पे खुद नहीं आए हैं। और भी यहाँ पे ग्रामीण है, क्या मुश्किलें लगती हैं आपको कि यहाँ पे किस चीज की है, और बताएं। बस आने जाने की दिक्कत बहुत है हमें। और जब कोई बीमार पड़ता है तो पालकी वगैरह में लेके जाना पड़ता है उनको। तो ये हमारे लिए तो मतलब बहुत दिक्कत हो गई है अब। अब कई लेडीज ऐसी हैं जो नहीं चल सकती है, तो वो उनको कंधे पे डंडे उठा के ले जाने वाला कोई नहीं है साथ में, उनको कंधे पे उठा के ले जाएं। अपंग भी थे गांव में। अपंग सबसे ज्यादा यहाँ पे जी, है। जी। अच्छा। इस गांव में सबसे ज्यादा अपंग यहीं पे मिलेंगे आपको, रुटोली वार्ड में, जिनको ले जाने की बहुत समस्या आ रही है। इसलिए हमने सड़क के लिए बजट डाला था, रास्ते के लिए भी, लेकिन इस कारण से हमारा काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। चलिए कोई नहीं, ये हम एक बार एक्शन साहब से भी दरखास्त करेंगे। आप भी गांव के हैं, आपको भी समस्या है यहाँ पे आने जाने की? सबको है जी समस्या, यही समस्या सबकी सर जी। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब आज तक ये रोड कितने सालों से, मेरे को बताएंगे कितने सालों से ऐसा ही देख रहे हैं आप? 15 सालों से जी। अच्छा, 15 साल हो गए ये सर। 20 हो गए ना जी। अच्छा। 15 साल तो ऐसे हैं,
उनसे पैसा अच्छे से रास्ता भी हो जाए ना हमें, तो हमारे लिए तो रास्ता भी नहीं बचा। आप देख लो क्या हाल है इसके, डंगे ऊपर डंगे बुरा हाल ऊपर है वहाँ के डंगे। घर। जैसे हमारे अपने बुढ़े जैसे हमने कैसे ले जाना इनको? एम्बुलेंस ने जो जावे रास्ता ना जी, रात में बीमार हो जाते हैं ना, जी, जी, ले जी। जाना तो कैसे ले जाना हमने? आपका गांव इधर से कितनी कर दूर है इस रोड से? अगर अरे है ऊपर हमारा घर। अच्छा, ऊपर घर है। हाँ तो जी। मतलब आपकी समस्या यहाँ से यहाँ, हाँ, ये कोई जमीनी, जो अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कोई जमीनी विवाद तो नहीं है आप गांव के लोगों का कि विभाग नहीं बना पा रहे? बनी है ना, जो अपनी सारी जमीनें वो सब एफिडेविट बने हुए हैं पूरे, टोटल हमारा काम पूरा कंप्लीट। बस यही यही पॉइंट रहा है हमारा एक ही। हाँ जी। अच्छा, एक हाँ पॉइंट जी। है ये। तो देखिए यहाँ पे ग्रामीणों का सीधा बात यहाँ पे मुद्दे की करेंगे, क्योंकि ग्रामीण हैं, इनकी आवाज पंचायत के प्रतिनिधियों द्वारा ही प्रशासन तक पहुंचाई जाती है। और अगर प्रशासन ऐसे ऐसे जवाब देंगे तो शायद ये ग्रामीण अगर किसी अफसर के पास जाके टेबल पे अपनी बात रखेंगे तो शायद इनको तो सुनेगा ही नहीं कोई, जब प्रतिनिधियों को ही नहीं सुन रहा है। किसकी जिम्मेवारी है ये? और ये जिम्मेवारी इसीलिए है कि यहाँ पे अगर कोई मर जाएगा तो उसको उठाने के लिए पैदल चल के ही हम इतनी मुश्किल से यहाँ आए। कोई बीमार है, कोई बुजुर्ग है या कोई बीमार होगा, किसकी जिम्मेवारी है? तो ये बातें सरकार को ध्यान में लेनी चाहिए, लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए, क्योंकि गांव का विकास जैसे सरकारें कहती हैं कि गांव का विकास से ही प्रदेश का विकास होता है। अगर गांव की सड़कें नहीं है, सड़कें ही मूलभूत अधिकार है। अब लोगों ने खुद यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी बताई कि जमीन सारे एफिडेविट बने हैं, सड़कें हमारी पास है, परंतु काम कौन करेगा? काम करने की जरूरत किसको है? वो विभाग के कर्मचारी है। नहीं करना हमने काम, अफसरशाही है। मैं फिर से सरकाघाट हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग एक्शन साहब फिर से आग्रह कर रहा हूं आपसे, आपको इस चीज के ऊपर थोड़ा फिर से ध्यान अर्पित कर रहा हूं। आप करिए कृपया करके, ये हमारी रिपोर्ट बनने के बाद कम से कम इस पत्थर को उठाइए। ये आप ही का ही है, ये लोक निर्माण विभाग के द्वारा लगाया गया डंगा था, पिछले 4 साल से आपसे गिरा हुआ है। यहाँ पर प्रतिनिधि आपके पास आ गए, आपने जवाब, संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया। आपकी जिम्मेवारी है, आप करिए। यहाँ पे ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं, ये ऐसे नहीं इकट्ठे हुए हैं, अपना घर का काम छोड़ के आए हैं यहाँ पे। और ऐसे नहीं चलेगा, कोई बीमार हो जाएगा, कुछ हो जाएगा तो किसकी जिम्मेवारी है? कहीं पे हादसे हो जा रहे हैं, किसकी जिम्मेवारी है? तो कम से कम सड़कें तो गांव तक पहुंची, तभी लोगों का विकास होगा। और क्या समस्या आपको लगती है कि रोड से तो ज्यादा समस्या और किस चीज की समस्या आपको लगती है यहाँ पर? समस्या ये है सर, पे यहाँ ले जा नहीं सकते थे ना, जो ना रात की बीमार हुई जाए, कितने ले सकते? बच्चा पंगा हरा से भी 30 साल का हो गया अभी। जी। प्रधान साहब, मैं आपसे एक बात करूंगा। आप अभी हमारे चैनल के माध्यम से आ रहे हैं, ये हालांकि सरकाघाट में सारी वीडियो जाएगी। आप हमारे चैनल पे देखने के बाद अगर विभाग ने ये चीज कर दी तो ठीक है। आपसे फिर मैं गुजारिश करूंगा कि आप एक बार फिर एक्शन साहब के पास जाएं, सरकाघाट में फिर से आग्रह करें। अगर फिर भी नहीं करते हैं तो फिर उसको हम अलग तरीके से सुलझाएंगे। ठीक है सर। तो हाँ, तो ये जैसे कि हम फिर से आग्रह करेंगे कि लोगों की समस्याओं को कम से कम निजात हो, क्योंकि ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने के लिए हमारे को ही आगे आना पड़ेगा और ग्राउंड रियलिटी आप तक पहुंचानी पड़ेगी, ताकि लोगों की समस्याओं को सुना जाए। चुनाव आ रहे हैं, जब आपके गांव में नेता आते हैं, आपके पांव छूते हैं, आप नहीं बोलते कभी उनसे? बोला, बहुत बार बोला, वो बोलते हैं कि रास्ता निकालेंगे, रोड निकालेंगे, आपको सब हम हमेशा ऐसे कहते हैं कि हम बना देंगे तो आपका आप बोला करो ना, हमारे को पांव छूने की जरूरत नहीं है, हमारा काम तो करते नहीं है। वोट देना उनको, अच्छा। जैसे आएंगे वोट हमारी बस मना है, हम नहीं इस बार बाहर का रास्ता दिखाएंगे बिल्कुल नहीं देंगे वोट हम। हमारा रास्ता इतना के कहाँ है, आने जाने दिक्कत हो रही, बच्चा उठाई नहीं लेना, बीमार हो जाए, कुछ हो जाए तो किया लेना राती बराती से। कोई रास्ते में मेरी टांग टूटी तो मैं मायके में 3 महीने रही अपने, मेरे को ले आने वाले थे, मेरे हम कर ले हैं तो घर में कोई नहीं उठा ले आया मेरे को, मैं मायके में छोड़ी मेरे को, तो कैसे ले आना था यहाँ इतना। बीमार हुई राती अटैक पे थी, जो लेना बड़ा मुश्किल हुई, कोई नहीं हुंदा इकट्ठा, फिर गांव वाले भी कितनी थी, इतने भी नहीं जिसको देना हॉस्पिटल। हाँ जी, हाँ जी, जैसो घास लेके आए, हाँ हाँ जी, यहाँ पे लगी? हाँ जी, हाँ जी, घास लेके आए थे, अच्छा। ऐसे गिर गए यहाँ पे, अच्छा। ऐसे लगे। देखिए दर्शकों, घास लेके इनकी आंख में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ से गिर के आंख के नीचे लगी है आपके पास, इसी रोड के पास, जैसे ये बता रहे हैं। तो मैं फिर से आग्रह करूंगा, कृपया लोगों को ध्यान दीजिए, लोगों की समस्याओं को ध्यान दीजिए। हम सरकार की यहाँ पे यही बोलेंगे कि पंचायतें ही देश का भविष्य होती हैं, किसी भी राज्य का भविष्य होती है। भामला पंचायत की तरफ जरूर ध्यान दे। कल भी हमने एक रिपोर्ट यहाँ पे बनाई और आज एक रिपोर्ट यहाँ पे बना रहे हैं। प्रधान साहब भी हैं हमारे पास, उप प्रधान है, हम ये जमीनी तौर पे नहीं कर रहे हैं, प्रधान उप प्रधान प्रेजेंट है। जरूर इस चीज का जो है सोल्यूशन निकाला जाए। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस रिपोर्ट के बाद विभाग किस हिसाब से जागता है और यहाँ के अधिकारी किस हिसाब से काम करते हैं। तो तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।